कोरोना संकट के बीच देश में एक और संकट खड़ा हो गया है और वो संकट है चक्रवाती तूफान का। चक्रवाती तूफान ताउते उत्तरी कर्नाटक को पार कर अरब सागर की तरफ बढ़ता नजर आ रहा है। आज तूफान की रफ्तार 160 किलोमीटर प्रति घंटे को पार कर जाएगी। तूफान अभी गोवा से 150, मुंबई से 490 किलोमीटर और गुजरात से वेरावल से 730 किलोमीटर की दूरी पर है। तूफान का असर भारत के तटीय राज्यों में साफ साफ दिखने लगा है, जहां मध्यम से जोरदार बारिश इस वक्त हो रही है। आज भी केरल, कर्नाटक, गोवा, कोंकण, लक्षद्वीप और तमिलनाडु में भारी बारिश का अनुमान जताया गया है। हम आपको ये 6 तस्वीरें इस वक्त टेलीविजन स्क्रीन पर दिखा रहे हैं, जहां तूफान का सबसे ज्यादा असर हुआ है। तूफान से निपटने के लिए एनडीआरएफ की 100 टीमें केरल, कर्नाटक, गोवा, महाराष्ट्र और गुजरात में तैनात की गई है। वहीं वायुसेना और नौसेना को भी अलर्ट पर पूरी तरीके से रखा गया है। ये 6 तस्वीरें ताउते तूफान का असर इन राज्यों पर पड़ रहा है और इन तस्वीरों के जरिए हम आप तक ये पहुंचा रहे हैं संदेश कि अगर आप इन इलाकों के आसपास हैं तो खुद को बेहद सुरक्षित रखें। आपको बता दें एनडीआरएफ की 100 टीमें तैनात की गई है, साथ ही नौसेना और वायुसेना की भी नजर लगातार ताउते पर है। और इस वक्त बड़ी खबर ताउते तूफान को लेकर के आ रही है। अगले 24 घंटे में ताउते तूफान गंभीर चक्रवात में बदल जाएगा। आज तूफान की रफ्तार 160 किलोमीटर प्रति घंटे को पार कर जाएगी। आपको बता दें तूफान अभी गोवा से 150 किलोमीटर और मुंबई से तकरीबन 490 किलोमीटर की दूरी पर है। तूफान की वजह से अरब सागर में दबाव का क्षेत्र बनना शुरू हो चुका है, तो लगातार एक साइक्लोन का रूप लेता हुआ ताउते तूफान और इसका असर साफ तौर पर देखा जा रहा है। ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं वो इस वक्त आपको हम केरल की दिखा रहे थे। आपको केरल की एक और तस्वीर हम दिखाएंगे। ये तस्वीर डरावने वाली है। क्यों? क्योंकि तूफान ताउते कितना प्रचंड है, इसका अंदाजा इन तस्वीरों के जरिए आप लगाइए। केरल के कासरगोड उपला की ये तस्वीरें हैं, जहां देखिए एक मंजिला मकान किस तरीके से भर कर नीचे गिर पड़ा। आपको बता दें ताउते पूरी तरीके से अभी असर दिखाना शुरू भी नहीं किया है और उससे पहले ही इन तरह की तस्वीरें अलग अलग राज्यों से देखने को मिल रही है। ताउते की रफ्तार लगातार तेज होती जा रही है। राज्यों में अलर्ट जारी कर दिया गया है। एनडीआरएफ की 100 टीमें तैनात कर दी गई है, साथ ही नौसेना और वायुसेना भी पूरी तरीके से अलर्ट पर है। देखिए अभी तक तूफान का सबसे ज्यादा असर केरल में नजर आ रहा है। तिरुवनंतपुरम में तूफान ताउते की वजह से कई घरों को नुकसान भी पहुंचा है। सड़कें टूट गई हैं। समंदर में उठती ऊंची ऊंची लहरें डर पैदा कर रही है। अभी तूफान पूरी तरीके से आया भी नहीं है और कई परिवार बेघर भी हो गए। अब आप अंदाजा लगाइए कि कितना भीषण ये तूफान है, कितना घातक हो सकता है। आप इन तस्वीरों से कुछ हद तक तूफान की ताकत का अंदाजा भी लगा सकते हैं। तिरुवनंतपुरम, इसके साथ ही गोवा, मुंबई और फिर गुजरात में भी ताउते तूफान का असर साफ तौर पर देखा जा सकता है। ऊंची ऊंची लहरें उठ रही हैं, इमारतें भरभरा कर गिर रही हैं। अभी तक आपको बता दें ताउते ने प्रचंड रूप धरा भी नहीं है और उससे पहले ही ऐसी भीषण तस्वीरें, ऐसी खतरनाक तस्वीरें सामने आ रही है। आप देख सकते हैं समंदर में ऊंची उठती लहरें कैसे तूफान की ताकत का एहसास करा रही है, वो भी तब जबकि तूफान अभी काफ़ी दूर है। दूसरी ओर घरों और सड़कों को भारी नुकसान पहुंचा है इस तूफान के आने से। हमारे साथ लगातार रिपोर्टर्स की एक पूरी टीम है जो इस वक्त टेलीविजन स्क्रीन पर दिख रही है। मुंबई के जुहू चौपाटी से इस वक्त मृत्युंजय मुझे नजर आ रहे हैं, साथ ही 2 और रिपोर्टर्स ग्राउंड जीरो से जुड़ गए हैं। सबसे पहले मृत्युंजय, आपका रुख करना चाहूँगी, इस वक्त वहाँ क्या हालात है मुंबई के? और चूँकि कल 5 बजे शाम के बाद ये और प्रचंड रूप ले रहा था, तो इस वक्त किस तरह के अलर्ट वहाँ जारी किए गए हैं? बिल्कुल शिखा, इसके लिए मुंबई लगभग तैयार है। महाराष्ट्र सरकार एक आपातकालीन बैठक भी कर रही है डिजास्टर मैनेजमेंट के साथ में और ये सुनिश्चित करना चाहती है कि जो ताउते तूफान है अगर वो मुंबई किससे टकराता है या आसपास के इलाकों से टकराता है तो मुंबई में जो क्षति है वो कम हो। आपको बता दें कि कल रात को मुंबई में काफ़ी तेज हवाएं चल रही थी और बारिश भी हुई थी, जिसके बाद से मौसम सुहाना हो गया है। मैं मुंबई के जुहू चौपाटी पर हूँ। लॉकडाउन की वजह से जुहू चौपाटी को पूरी तरह से बंद कराया गया है और ये खाली सूना पड़ा जुहू चौपाटी है। मौसम सुहाना इस वक्त नजर आ रहा है, लेकिन जब ताउते तूफान दस्तक देगा तो यहाँ पर भारी बारिश की आशंका है और तेज हवाएं चलेंगी। बीती रात काफी ज्यादा तेज हवाएं चल रही थी और बारिश भी हुई थी, लेकिन अब फिलहाल हल्के हल्के बादल छाए हुए हैं और मौसम सुहाना बना हुआ है। लेकिन आपको बता दें कि किस प्रकार की तैयारियां की गई हैं। अगर हम बात करें मुंबई की तो देखिए कोरोना संकट काल चल रहा है। मुंबई के जो जंबो कोविड सेंटर हैं जो कि मूवेबल हैं, खुले मैदान में बनाए गए हैं, ऐसे जंबो कोविड सेंटर्स में जो मरीज हैं उनको शिफ्ट किया जा रहा है।
से 580 मरीजों को शिफ्ट किया जा रहा है, जिसमें से बीकेसी का जंबो सेंटर है, दहिसर का जंबो सेंटर है। यहाँ से अलग अलग अस्पतालों में इन मरीजों को बीती रात से ही शिफ्ट करने की प्रक्रिया चल रही है। दूसरी जो तैयारी की जा रही है कि एनडीआरएफ को, डिजास्टर टीम को, जो स्टेट डिजास्टर रिलीफ टीम है, साथ ही साथ जो कोस्ट गार्ड है, इंडियन नेवी है, उनको अलर्ट मोड पर रखा गया है। साथ ही साथ एनडीआरएफ को यह निर्देश दिया गया है कि जो लोग समुद्र के किनारे रहते हैं, जैसे मुंबई का मलाड इलाका हो गया, वर्सोवा इलाका हो गया, जुहू इलाका हो गया, बैंड्रा, खार, इसके बहुत सारे इलाके झुग्गी झोपड़ियों में भी रहने वाले और मछुआरे भी समुद्र के किनारे रहते हैं, तो उनको समय से पहले सुरक्षित जगहों पर शिफ्ट किया जाएगा। विशेष तौर पर जो स्कूल और कॉलेजेस हैं, वहां पर उन लोगों को सुरक्षा एहतियातन शिफ्ट किया जाएगा, ऐसी जानकारी दी जा रही है। तो मुंबई के लिए लगभग ये तैयारियां की जा रही हैं और अभी फिलहाल मुंबई से 460 किलोमीटर के करीब ये दूरी पर तूफान है और कहीं ना कहीं उसका लेकिन असर जो है, एक पर्यावरण माहौल, वो असर देखने को जरूर मिल रहा है। तो मुंबई पूरी तरीके से अलर्ट पर है, इसलिए हम भी आपको बार बार सचेत कर रहे हैं कि अगर आप मुंबई के उन इलाकों में हैं और अगर समंदर के आसपास हैं तो खुद को सुरक्षित स्थान पर लेकर के जाएं। नॉर्थ गोवा से हमारे साथ जुड़ रहे हैं इस वक्त रौनक कुकरे। रौनक, वहाँ किस तरह की स्थिति है, क्योंकि पर्यटन के लिए लोग ज़्यादातर आते हैं, हालांकि लॉकडाउन जैसी सूरत तो है वहाँ पे, फिलहाल वहाँ से क्या ताज़ा जानकारी? देखिए शिखा, गोवा से 100 नॉटिकल माइल पर चक्रवाती तूफान जो है वो पहुंचने की जानकारी मौसम विभाग की ओर से दी गई और उसका असर गोवा में खास तौर से देखने को मिल रहा है। काफी तेज हवाएं गोवा में चल रही है और कल देर रात से ही बारिश भी जो है वो काफी ज्यादा मात्रा में यहाँ पर देखने को मिल रही है। मुख्य तौर पर आपको बता दें कि जिस तरह से तेज हवाएं चल रही है उसकी वजह से जगह जगह पर पेड़ गिरने की खबरें भी जो है वो सामने निकल कर आ रही है। हालांकि गोवा सरकार ने नागरिकों से साफ तौर पर कहा है कि जिस तरह से अलर्ट मौसम विभाग की ओर से दिया गया है, उससे देखते हुए अगर बहुत जरूरी काम ना हो तो घर से बाहर ना निकले। आपको बता दें शिखा कि एनडीआरएफ की 2 टीमें जो है वो गोवा के कोस्ट पर तैनात की गई है और मुख्यमंत्री ने साफ तौर पर यह निर्देश भी दिया है कि अगर जरूरत पड़ी, जो तटीय किनारे पर रहने वाले लोग हैं, अगर तूफान की रफ्तार और ज्यादा होती है और अगर उनको शिफ्ट करने की जरूरत पड़ी तो उन्हें 24 घंटे के भीतर शिफ्ट किया जाएगा। इस तरह की बात भी जो है वो गोवा सरकार की और मुख्यमंत्री की तरफ से की जा रही है। आपको कुछ तस्वीरें दिखा दे, ये आप देख सकते हैं कि बहुत ही तेज यहाँ पर हवाएं जो है वो यहाँ पर बहने लगी और इसी की वजह से इस तरह का अलर्ट जो है वो मौसम विभाग की ओर से दिया गया है कि बहुत जरूरी काम ना हो तो घर से बाहर ना निकले। जी शिखा। जी रौनक, तो देखिए ये जो ताउते तूफान है वो 150 किलोमीटर की दूरी पर है गोवा से, लेकिन फिर भी असर साफ तौर पर दिख रहा है। पिंकी, आपके पास मैं वापस आऊंगी, लेकिन इस वक्त आपको एक और तस्वीर, एक और कहानी बतानी जरूरी है और वो ये कि तूफान ताउते से लड़ने के लिए गोवा की क्या तैयारी है, ये जानने के लिए गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत से एबीपी न्यूज ने एक्सक्लूसिव बातचीत की है। सुनिए। ताउते चक्रवाती तूफान जो है वो देश के 5 राज्यों में दस्तक दे सकता है, इस तरह की चेतावनी मौसम विभाग की ओर से जारी की गई है। उसमें एक राज्य गोवा भी है जिस पर असर जो है वो पड़ सकता है। हमारे साथ बात करने के लिए गोवा के मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत जी है। सर, आपसे समझना चाहेंगे किस तरह की तैयारी गोवा ने कर रखी है साइक्लोन से निपटने के लिए? ताउते साइक्लोन गोवा में आने की हमें भी जो इन्फॉर्मेशन मिली है और इसी तरफ हमने पूरा हमारा डिज़ास्टर मैनेजमेंट टीम जो है वो एक्टिवेट हो चुकी। हर जिला स्तर पर, तालुका स्तर पर हमने एक्टिवेट कर दिया है। हमारा कैप्टन ऑफ पोर्ट डिपार्टमेंट, उसने अलर्ट सभी जो डील करते हैं बोट्स, इनको अलर्ट कर दिया है। फिशरीज़ डिपार्टमेंट, इन्होंने सभी फिशरीज़ को अलर्ट कर दिया है कि 12 यानी फ़िशिंग के लिए न जाए। रेस्ट ऑल द इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट और बाकी सभी ने उसको अलर्ट कर दिया है। इसके सिवा द एनआरडीएफ की टीम जो खास करके 22 उनके पर्सनल्स हैं, वो ऑल द इक्विपमेंट के साथ गोवा में पहुंच चुके हैं और दे आर इन कोऑर्डिनेशन विद द एनआरडीएफ सेंट्रल और स्टेट, और इन्हीं के साथ में उनका पूरा काम चालू हो गया। हमने लोगों को अनाउंस भी किया है कि साइक्लोन के वजह से 3 दिन गोवा में बड़ी मात्रा से बारिश हो सकती है, साइक्लोन आ सकता है, तूफान आ सकता है। इसलिए नदी के पास या समुंदर के पास, समुंदर के अंदर कोई न जाए, मच्छी मारने के लिए कोई न जाए और ज़्यादा करके हो सकता है तो घर से बाहर न पड़े, क्योंकि साइक्लोन बड़ी मात्रा से आने से और तूफ़ान की मात्रा से यानी हमने हर एक डिपार्टमेंट को अलर्ट किया है। हर तालुका लेवल पे हमारी टीम, जो फायर डिपार्टमेंट से लेकर पुलिस डिपार्टमेंट, सभी अलर्ट है। इवन दो हमारा हेल्थ डिपार्टमेंट इस पेंडेमिक में भी उतना ही अलर्ट है। जो भी कुछ समझो डिज़ास्टर हो जाए तो डिज़ास्टर के अलार्मिंग 24/7 हमारी टीम या डिज़ास्टर वॉर रूम में बैठी हुई है। साइक्लोन की वजह से वैक्सीनेशन प्रोग्राम पर कोई असर पड़ेगा क्या? क्योंकि क्या लोग घर से बाहर निकलकर वैक्सीनेशन करा सकते हैं? एक्चुअली हमने वैक्सीनेशन तो बंद नहीं रखा है,
फिर भी ज़्यादा कुछ रहा तो हम वहाँ के कुछ सेंटर्स में डायरेक्टली बोल देंगे, क्योंकि गोवा विच इज इन कोस्टल एंड रूरल 2 विभागों में जुड़ा है। तो कोस्टल की तरफ थोड़ा सा ज़्यादा प्रॉब्लम रहता है, रूरल में उतना नहीं प्रॉब्लम रहता, लेकिन इट डिपेंड्स अपॉन द रेन किस तरह से ज़्यादा होगा तो हम उसको थोड़ा सा ड्रॉप करेंगे और उसके बाद में आगे ले लेंगे। इलाके में रहने वाले लोग हैं, क्या उनको वहाँ से स्थलांतरित किया जा रहा है? ऐसी कोई कार्रवाई करने की आपने बात कही है? एट प्रेजेंट तो उनको अलर्ट किया है, वैसे लगा तो उनको जो साइक्लोन शेल्टर होम है वहाँ हम शिफ्ट कर देंगे। वी आर मॉनिटरिंग 24/7, अपने भी बंदे वहाँ पे पूरे लगे हुए हैं। डेफिनेटली वैसा कुछ लगा तो विद इन 24 आवर्स वी कैन शिफ्ट देम इन द साइक्लोन शेल्टर। शुक्रिया बात करने। तो कुल मिलाकर इस चक्रवाती तूफान को लेकर गोवा सरकार ने भी अपनी पूरी तैयारी कर रखी है और हर तरह का अलर्ट जो है वो जारी किया गया है। कैमरा पर्सन उत्तम के साथ रौनक कुकड़े, ABP न्यूज़, गोवा। तो गोवा के CM प्रमोद सावंत को आप सुन रहे थे और गोवा में किस तरीके की तैयारी है इस साइक्लोन को लेकर वो आप तक पहुंचा रहे थे हम। आपको अब सीधा ग्राउंड जीरो लेकर चलते हैं। बेंगलुरु से पिंकी राजपुरोहित जुड़ गई हैं। पिंकी, लगातार सुबह से ही हम आपकी रिपोर्ट से लोगों तक पहुंचा रहे हैं। बेंगलुरु में बहुत ज़्यादा असर नहीं है, लेकिन कौन से वो अलग अलग क्षेत्र हैं जहाँ इसका असर ज़्यादा नज़र आ सकता है? शिखा, अभी अभी आपने केरला की तस्वीर देखी थी, कासरगोड की, जहां एक बिल्डिंग जो है वो गिर गई, एक घर जो है वो गिर गया। इसी से आप अनुमान लगा सकते हैं कि ये वो इलाके हैं जहां पर इसका इम्पैक्ट इतना ज्यादा नहीं है। तो जैसे जैसे ये गुजरात कोस्ट पर पहुंचेगा इसका इम्पैक्ट जो वो और ज्यादा हो जाएगा। और अभी अभी मौसम विभाग से ये जानकारी आई है कि जो सीवियर साइक्लोन था वो वेरी सीवियर साइक्लोन में ऑलरेडी तब्दील हो चुका है। इस वक्त जो है गोवा और साउथ महाराष्ट्र के तट पर से ये पास हो रहा है और धीरे धीरे गुजरात की ओर बढ़ रहा है। 18 तारीख की सुबह और दोपहर के बीच ये पोरबंदर और नालिया के बीच में जो है ये दस्तक देगा और वहां से सीधा पाकिस्तान की ओर जाएगा। काफी सीवियर साइक्लोन है और इसी को देखते हुए फिलहाल NDRF की टीम्स, कोस्ट गार्ड और नेवी फिलहाल पूरी तरह से अलर्ट पर है और जितने भी तटीय इलाकों में जो रिस्की जोन में जो लोग रहते हैं उन्हें सेफ गार्ड जगह पर जो है भेजा जा रहा है। तो फिलहाल ये जानकारी है। वहीं अगर साइक्लोन की आपको बात बताएं तो केरला के कासरगोड से होते हुए मैंगलोर, उडुपी और कारवार, ये पूरा जो तटीय इलाका है कर्नाटका, यहाँ से पास हो चुका है और फिलहाल ये गोवा और साउथ महाराष्ट्र के आसपास जो इस साइक्लोन को देखा जा रहा है। जी ठीक है पिंकी, और सूरत के सुवाली बीच के पास आपको लेकर चलते हैं जहां से हमारे संवाददाता धनराज बागले हमारे साथ जुड़ रहे हैं। धनराज, हालांकि अभी गुजरात से तो साइक्लोन दूर है ये तूफान, लेकिन वहां पे पहले से किस तरह की तैयारी की गई है और मौसम विभाग के हिसाब से क्या जानकारी मिल रही है? जी बिल्कुल, गुजरात में ये साइक्लोन हुए आने की संभावना की जा रही है। ऐसे में जिला तंत्र की ओर से अलर्ट घोषित किया गया है। आप तस्वीरें देख सकते हैं, ABP न्यूज़ की टीम मौजूद है गुजरात के सूरत में आए सुवाली दरिया किनारे पे। यहाँ पर थोड़ा बहुत करंट जरूर देखने को मिल रहा है, लेकिन जिस तरह से हवामान विभाग ने आगाही की है यहाँ पर धीरे काले बादल, घने बादल दिखाई दे रहे हैं। हालांकि प्रशासन की ओर से सूरत जिले के कुल 40 जितने गांव हैं उन्हें अलर्ट किया गया है। इसके अलावा जो मच्छीमारी करने मछुआरे जो जाते हैं उन्हें नहीं जाने की हिदायत भी दे दी है। यहाँ पर खास करके सूरत का जो ओलपाड़ तहसील है उनके 40 गांव हैं उन्हें अलर्ट किया गया है और दरिया किनारे पे आए हुए जो झींगा तालाब है, झींगा तालाब के 800 जितने मजदूरों को यहाँ से स्थानांतरित किया गया। जिस प्रकार से यहाँ पर जो जिला प्रशासन की ओर से यहाँ पर तैयारी की गई है, एक NDRF की टीम है उन्हें भी तैनात किया गया है। जो दरिया किनारा है वहाँ पर बड़े पैमाने पे कच्चे मकान भी आए हैं तो उन्हें भी सही सलामत स्थल पर जाने की हिदायत दी गई है। जिस प्रकार से तोकते साइक्लोन है वो सूरत सहित दक्षिण गुजरात के दरिया किनारे से यहाँ पर असर देखने को मिलने वाली है। हालांकि जो प्रशासन है वो अलर्ट जरूर है। पिछले 2 दिन से यहाँ पर पुलिस ने जिस प्रकार से राउंड द क्लॉक सूचनाएं भी जारी की है, दरिया किनारे रहने वाले लोगों को अलर्ट भी किया गया है। जी धनराज, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का ग्राउंड जीरो से जुड़ने के लिए और ये जानकारी पहुंचाने के लिए। देखिए, ताउते तूफान की रफ्तार लगातार बढ़ती जा रही है। अलग अलग राज्यों से हमारे तमाम संवाददाता आपके साथ जुड़ रहे हैं और वहां से खबर और अपडेट आप तक पहुंचा रहे हैं। ताउते तूफान को लेकर कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने ट्वीट कर अपील की है। राहुल गांधी ने इस वक्त ट्वीट करके लिखा है, चक्रवात ताउते लगातार मजबूत हो रहा है, सभी सुरक्षा नियमों का पालन आप करें। साथ ही लिखा, कांग्रेस के साथियों से अपील है कि हर संभव सहायता की जाए। राहुल गांधी का ये ट्वीट, कल भी राहुल गांधी ने ताउते तूफान के आने पर ट्वीट किया था और आज इस वक्त उन्होंने
ट्वीट किया है। साथ ही कांग्रेस के लोगों से यानी कांग्रेस के साथियों से अपील की है कि हर संभव सहायता उन राज्यों में करें, उन लोगों में करें जहां ताउते तूफान का असर नजर आ रहा है। और देखिए वायुसेना की किस तरीके की तैयारी है इस तूफान से निपटने के लिए, एक्सक्लूसिवली देखिए एबीपी न्यूज पर। आपको बता दें वायुसेना की तूफानी तैयारी है। 18 हेलीकॉप्टर्स किसी भी चुनौती से निपटने के लिए कारगर होंगे और तैनात किए गए हैं। IL-76 एयरक्राफ्ट से निगरानी रखी जाएगी। C-130 हर्क्यूलिस विमान से 25 जवानों को भेजा गया है। एनडीआरएफ के 126 जवान को भुवनेश्वर से जामनगर पहुंचाया गया है। देश के अलग अलग एयरबेस पर 16 ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट भी लगाए गए हैं। इसके साथ ही 18 हेलीकॉप्टर किसी भी चुनौती से निपटने के लिए वायुसेना की तरफ से पूरी तरीके से तैयार है। IL-76 एयरक्राफ्ट से जवानों को भेजा जा रहा है। साथ ही C-130 हर्क्यूलिस विमान भी राहत कार्य में जुट जाएगी। एनडीआरएफ के 126 जवानों को पहुंचाया गया है। वायुसेना की तूफानी तैयारी है ताउते से निपटने के लिए। आपको बता दें एनडीआरएफ की 100 टीमें तैनात की गई हैं। साथ ही नौसेना, वायुसेना भी राहत कार्य में आगे रहेंगे। और देखिए बड़ी बातें कौन सी हैं इस तूफान को लेकर के, अब आपको वो बताते हैं। उत्तरी कर्नाटक को पार कर गया है फिलहाल ताउते तूफान। लगातार रफ्तार बढ़ रही है। आज तूफान की रफ्तार 160 किलोमीटर हो जाएगी। इसके साथ ही गोवा से 150, मुंबई से 490 किलोमीटर की दूरी पर है इस वक्त ताउते तूफान। 18 तारीख को सुबह 9:30 बजे गुजरात तट पार कर जाएगा ये तूफान। 175 किलोमीटर की रफ्तार से पोरबंदर नलिया भी पार करेगा। आज केरल, कर्नाटक, गोवा में भारी बारिश का अनुमान जताया गया है। मौसम विभाग की ओर से कोंकण, लक्षद्वीप, तमिलनाडु में भी भारी बारिश का अनुमान जताया गया है। बचाव की तैयारियों की समीक्षा पर पीएम मोदी की बड़ी बैठक हुई है और होने वाली है। साथ ही एनडीआरएफ की 100 टीमें तैनात। अलर्ट पर है वायुसेना और नौसेना। तूफान के असर से वेस्टर्न इलाके में बारिश हो रही है। वहां के हालात को आप समझिए संवाददाता लता शर्मा की इस खास रिपोर्ट के जरिए। मुंबई में चक्रवात ताउते का जो प्रभाव है शनिवार सुबह से दिखना शुरू हो गया था। शनिवार सुबह से हल्की हवाएं और हल्की बारिश दिखनी शुरू हो गई थी, लेकिन शनिवार देर रात से बारिश जो है उसकी जो गति है वो ज्यादा बढ़ चुकी थी, हवाएं की गति बढ़ चुकी थी। और अभी मैं मुंबई के अंधेरी इलाके में हूँ, वेस्टर्न इलाके में हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि बारिश अभी भी हो रही है और बादल पूरे भरे पड़े हैं। आधी रात से बारिश लगातार हो रही है इस इलाके में। वहीं अगर हम बता दें आपको तो कुर्ला, लोअर परेल, बीकेसी और बाकी के कई इलाके हैं वहां पर बारिश नहीं देखी जा रही है। सिर्फ इन्हीं कुछ इलाकों में देखी जा रही है, वेस्टर्न इलाकों में। और ये जो बारिश है वो लगातार धीमे गति से हो रही है, यानी कि बहुत ही तेजी से नहीं हो रही है और बादल जो है पूरे भरे पड़े हैं। ये भी कहा जा रहा है कि आज के दिन में 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटा हवाएं जो है तेज हो सकती हैं। वहीं जो किनारे पे जितने लोग रह रहे हैं, जो मछुआरे हैं, उनसे कहा गया है कि एक सुरक्षित जगह पे जाने के लिए, क्योंकि जो हवाएं हैं तेज हो सकती हैं, समंदर की जो लहरें हैं तेज हो सकती हैं। इसी वजह से कैमरा पर्सन प्रशांत माने के साथ मैं लता शर्मा, एबीपी न्यूज, मुंबई। तो लता ने आपको मुंबई का हाल तो दिखा दिया, लेकिन दूसरे राज्यों में भी तूफान का असर साफ तौर पर दिख रहा है। देखिए हमारे इस खास रिपोर्ट में। लगातार ताउते तूफान का असर अलग अलग राज्यों पर दिख रहा है। हमारे साथ ग्राउंड जीरो से लगातार रिपोर्टर्स भी जुड़ रहे हैं। ये तस्वीरें ताउते तूफान के आने की बाद की है। ऊंची ऊंची लहरें और किस तरीके से ये तूफान जबकि प्रबल भी नहीं है उसके बाद भी असर दिखा रहा है, नुकसान पहुंचा रहा है। आपको बता दें सरकार की तरफ से 100 एनडीआरएफ की टीमें तैनात की गई है। और ये तस्वीर इस वक्त आप गोवा की देख रहे हैं, ताज़ा तस्वीर, आज सुबह की ये तस्वीर है। गोवा से 150 किलोमीटर की दूरी पर इस वक्त है ताउते तूफान, लेकिन भारी बारिश का अलर्ट और अगले 2-3 दिन तक वहाँ भारी बारिश हो सकती है। और इस वजह से प्रमोद सावंत को भी हमने सुनाया आपको, वहाँ के सीएम को, और किस तरीके से वहाँ पर समीक्षा की जा रही है इस तूफान को लेकर और इसके साथ ही क्या एहतियातन कदम उठाए जा रहे हैं, ये भी हमने आपको बताया। ताउते चक्रवाती तूफान ने केरल के तटीय इलाकों में खूब कहर बरपाया। त्रिशूर के कई इलाकों में शनिवार से ही मूसलाधार बारिश शुरू हो गई। बारिश में सैकड़ों घर भी गिर गए। मौसम विभाग के मुताबिक अगले 24 घंटों के दौरान केरल, तटीय कर्नाटक, गोवा, कोंकण, लक्षद्वीप और तमिलनाडु के कुछ हिस्सों में तेज बारिश संभव है। वहीं मध्य महाराष्ट्र, दक्षिण गुजरात, सिक्किम, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और उत्तर पूर्व भारत में 1-2 स्थानों पर मध्यम बारिश संभव है। इसके अलावा अंडमान निकोबार, एमपी, पंजाब, राजस्थान में भी तूफान की वजह से बारिश संभव है। मुंबई में भी आधी रात से ही जोरदार हवाएं चल रही हैं और कुछ इलाकों में बारिश भी शुरू हो चुकी है।
बीएमसी ने चक्रवात को देखते हुए कोविड के 3 अस्पतालों के करीब 600 मरीजों को 7 हिल्स और नेस्को जंबो सेंटर में शिफ्ट करना शुरू कर दिया है। चक्रवात से निपटने के लिए एनडीआरएफ की कुल 100 टीमें केरल, कर्नाटक, गोवा, महाराष्ट्र और गुजरात के तटीय इलाकों में तैनात हैं। इसके अलावा नौसेना की टीमें भी राहत और बचाव कार्य में जुट गई हैं। कोस्ट गार्ड के जहाज समंदर में मछुआरों को सुरक्षित बचाने में जुटे हैं। वायुसेना के 16 ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट और 18 हेलीकॉप्टर किसी भी चुनौती से निपटने के लिए तैयार हैं। चक्रवात पर तैयारियों की समीक्षा के लिए प्रधानमंत्री ने भी उच्च स्तरीय बैठक की। प्रधानमंत्री ने वरिष्ठ अधिकारियों को लोगों को सुरक्षित निकालने के लिए हर संभव उपाय करने के निर्देश दिए हैं। इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है, बड़ा अपडेट ताउते तूफान को लेकर। आज तूफान ताउते की वजह से मुंबई में दोपहर से शाम तक भारी बारिश हो सकती है, ऐसा मौसम विभाग का कहना है। आपको बता दें, मुंबई से कुछ दूरी पर है ताउते तूफान, लेकिन असर मुंबई में साफ तौर पर नजर आ रहा है। आज दोपहर से शाम तक यानी पूरे दिन तेज बारिश का अनुमान है। मौसम विभाग ने यह जानकारी पहुंचाई है। लगातार मुंबई से तस्वीरें हम आप तक पहुंचा रहे हैं और किस तरीके से मुंबई में ताउते का असर साफ तौर पर नजर आ रहा है, ये भी हम आप तक पहुंचा रहे हैं। आपको बता दें, 5 राज्यों में एनडीआरएफ की 100 टीमें कुल तैनात की गई है। साथ ही नौसेना और वायुसेना भी बेहद अलर्ट पर है, ताकि इन राज्यों में अगर किसी तरह की कोई परेशानी हो तो उसे आराम से निकला जा सके, उसे आराम से हैंडल किया जा सके। मुंबई से बड़ी खबर आपको दिखा रहे हैं। आज दोपहर से शाम तक भारी बारिश मुंबई में होने वाली है। लगातार हम आपको मुंबई से तस्वीरें दिखा रहे हैं, वहां से रिपोर्ट्स दिखा रहे हैं। आपको बता दें, मुंबई में बांद्रा वर्ली सीवेज को भी पूरी तरीके से बंद किया गया है। महेश पलावत हमारे साथ जुड़ गए हैं, मौसम वैज्ञानिक। बहुत बहुत स्वागत सर आपका एबीपी न्यूज़ पर। मुंबई से भी सर ताज़ा जानकारी आ रही है, वहां भी भारी बारिश का अलर्ट है। इस वक्त ताउते की रफ्तार क्या है और किस तरह के एहतियातन कदम उठाने चाहिए? देखिए, इस समय जो साइक्लोन ताउते है ये वेरी सीवियर साइक्लोन में परिवर्तित हो गया है रात में 2:30 बजे के आसपास। अभी अगले 6 घंटे तक ये और इंटेंसिफाई हो सकता है और अभी ये गोवा से लगभग 100 किलोमीटर पश्चिम में है और ये जब धीरे धीरे नॉर्थ की तरफ बढ़ेगा, पैरेलल टू कोस्ट बढ़ेगा। तो पहले क्या था कि इसकी जो लैंडफॉल के चांसेस लग रहे थे वो देवभूमि, द्वारका के आसपास या नलिया के आसपास लग रहे थे, लेकिन अब ये थोड़ा सा रिकर्व हो रहा है नॉर्थ ईस्ट की तरफ। तो अब दीव या अमरेली के आसपास चांसेस लग रहे हैं। तो पहले मुंबई से ज्यादा दूर होकर निकल रहा था, लेकिन अब थोड़ा सा पास आएगा। तो मुंबई में आज दोपहर या दोपहर बाद से बारिश की गतिविधियां शुरू हो जाएगी और हैवी रेन के चांसेस लग रहे हैं और जो विंड स्पीड है वो भी 60 से 70 किलोमीटर प्रति घंटा रह सकती है कई इलाकों में और कोस्टल एरियाज में हो सकता है थोड़ा सा ज्यादा हो। तो कल दोपहर तक जो मुंबई है उसमें दोपहर या दोपहर बाद तक अच्छी बारिश होने की संभावना है और कुछ इलाकों में जल भराव भी हो सकता है, यानी वाटर लॉगिंग, ट्रैफिक जैम वगैरह हो सकता है। जी बहुत शुक्रिया सर एबीपी न्यूज के साथ जुड़ने के लिए और ये जानकारी हमसे साझा करने के लिए। तो देखिए किस तरीके से ताउते प्रचंड रूप दिखा रहा है, हम आपको लगातार ग्राउंड जीरो से ये रिपोर्ट पहुंचा रहे हैं।